सीएमआर में सीएम भजनलाल शर्मा आज शाम 4 बजे राइजिंग राजस्थान की समीक्षा बैठक लेंगे। सीएमआर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बैठक लेंगे और शाम 4 बजे राइजिंग राजस्थान की समीक्षा बैठक लेंगे। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राइजिंग राजस्थान की समीक्षा बैठक लेंगे। आज शाम 4 बजे सीएमआर में समीक्षा लेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री आज शाम 4 बजे राइजिंग राजस्थान की समीक्षा बैठक लेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज समीक्षा बैठक लेंगे। नरेश मीणा को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत। देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान उपद्रव प्रकरण में ये राहत मिली है। हाईकोर्ट ने नरेश मीणा की जमानत याचिका को मंजूरी दे दी है। जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकल पीठ ने ये आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता नरेश मीणा की तीसरी जमानत याचिका पर आदेश दिए गए हैं। थप्पड़ कांड में पहले में मिल चुकी है नरेश मीणा को जमानत। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट फतेहराम मीणा ने पैरवी की है। तो आज नरेश मीणा को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने नरेश मीणा की जमानत याचिका को मंजूरी दे दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, नरेश मीणा को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। 167/2024 पुलिस थाना नगर कोर्ट में नरेश को जमानत मिल गई है, क्योंकि इसमें और लोगों को पहले ही जमानत मिल चुकी थी। केवल नरेश का जमानत आवेदन पेंडिंग था। फाइनली आज नरेश को जमानत मिल गई है और सभी में पूर्ण जमानत मिल चुकी है। ऐसी स्थिति में हमारे बीच में नरेश मंडे को बाहर आ जाएगा। निश्चित रूप से ये न केवल नरेश की विचारधारा और सभी जो हमारी लीगल उसमें सहायता कर रहे थे, उन सभी एडवोकेट्स, साथी, कार्यकर्ता, उनके परिवारजन और हम सभी के धैर्य की, और खास तौर से मैं मीना छात्रावास एवं अध्ययन केंद्र झालाना डूंगरी, जिसका नरेश विद्यार्थी रहा है और मैं भी वहां से विद्यार्थी था, और उसी के चलते हमारी आज माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नरेश को उसकी थर्ड जमानत याचिका स्वीकार करते हुए जमानत का लाभ प्रदान किया गया। उम्मीद है शाम तक, क्योंकि कल और परसों छुट्टी है, तो जैसे ही जमानत का आदेश होगा, जमानत तस्दीक सोमवार को होने की संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाटू श्याम जी से बड़ी खबर, आस्था के धाम खाटू श्याम जी में मारपीट का मामला। खाटू श्याम जी में श्याम भक्तों के साथ मारपीट की गई है। श्रद्धालुओं के साथ स्थानीय व्यापारियों ने मारपीट की है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक परिवार और दुकानदार में कहासुनी हो गई थी। बारिश से बचने के लिए दुकान में परिवार ने शरण ली थी। व्यापारी ने परिवार को दुकान से बाहर निकलने को कहा, जिसके बाद दुकानदार ने श्याम भक्तों के साथ धक्का मुक्की की और दुकानदारों ने लाठी और डंडों से श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की है। श्रद्धालुओं ने भी बचाव का प्रयास किया। तो इस वक्त की बड़ी खबर खाटू श्याम जी से है, जहां खाटू श्याम जी मंदिर में श्रद्धालुओं के साथ मारपीट हुई है। आस्था के धाम खाटू श्याम में श्याम भक्तों के साथ मारपीट की गई है। स्थानीय व्यापारियों ने मारपीट की गई है। बारिश से बचने के लिए ये श्रद्धालु दुकान में घुसे। दुकानदारों ने उन्हें बाहर निकलने को कहा और इसी बीच दोनों के बीच कहासुनी हो गई, धक्का मुक्की हो गई। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी एनआर मनोहर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जानकारी उनसे लेते हैं। मनोहर, ये पूरा मामला हम देख रहे हैं कि खाटू श्याम जी में श्रद्धालुओं के साथ मारपीट हो रही है, तो श्रद्धालुओं की हालत क्या है और इस मामले पर क्या अभी तक कोई एफआईआर दर्ज हुई है? जुड़ा हुआ पूरा मामला है। एक भक्त था, अपने परिवार के साथ है, श्याम कुंड के दर्शन करता है, श्याम कुंड से बाहर आता है और उस दरमियान वहाँ पर बारिश था और बारिश से वो दुकान से आपके सामने खड़ा हो जाता है। दुकान वाला सामने से हटाता है। इसी बात को लेकर भक्त और दुकान वालों के
इस पूरे मामले पर एसडीएम का क्या कहना है? इस पूरा मामला चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनोहर इस जानकारी के लिए। तो खाटू श्याम जी से बड़ी खबर, जहां खाटू नगरी में भक्तों के साथ मारपीट की गई है। स्थानीय व्यापारियों ने श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो सच बेधड़क आपको सबसे पहले दिखा रहा है। खाटू धाम में भक्तों के साथ मारपीट, लाठी डंडों से श्रद्धालुओं को पीटा गया। स्थानीय व्यापारियों ने लाठी डंडों से श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर सबसे पहले सच बेधड़क दिखा रहा है। तो खाटू श्याम जी से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की गई। दुकानदार ने धक्का मुक्की की, लाठी डंडों से श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की। खाटू धाम आस्था का धाम है और वहां श्रद्धालुओं के साथ मारपीट, बड़ी चौंकाने वाली बात है ये। जयपुर से खबर, रेलवे और DFCCIL ने ट्रेन सुरक्षा बढ़ाने के लिए MOU की। MOU ML आधारित निरीक्षण प्रणाली के लिए क्या समझौता। मशीन विजन आधारित निरीक्षण प्रणाली ट्रेन सुरक्षा को बढ़ावा देगी और मैनुअल निरीक्षण को कम करेगी। चलती ट्रेनों के अंडर गियर की उच्च रिजोल्यूशन छवियों को कैप्चर करेगी और स्वचालित रूप से खामियों का पता लगाएगी। सिस्टम त्वरित प्रतिक्रिया और कार्रवाई के लिए वास्तविक समय के अलर्ट चेतावनी देगा। DFCCIL 4 MVI इकाइयों की खरीद, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशन के लिए जिम्मेदार होगा। प्रणाली भारतीय रेलवे में पहली होगी और ट्रेन संचालन की सुरक्षा को बढ़ाने में मदद भी करेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, AIML आधारित निरीक्षण प्रणाली के लिए MOU समझौता हुआ है। मशीन विजन आधारित निरीक्षण प्रणाली ट्रेन सुरक्षा को ये बढ़ावा देगा और मैनुअल निरीक्षण को कम करेगा। चलती ट्रेनों के अंडर गियर की उच्च रिजोल्यूशन छवियों को भी कैप्चर करेगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सुमेरपुर उपखंड क्षेत्र खिवादी गांव में शहीद ऋषिराज सिंह देवड़ा को श्रद्धांजलि दी। ऋषिराज सिंह देवड़ा भारतीय वायुसेना के पायलट थे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शहीद ऋषिराज सिंह देवड़ा की तस्वीर पर फूल अर्पित किए। शहीद के पिता जसवंत सिंह से मुलाकात कर शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत, भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील भंडारी भी उनके साथ मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री और पूर्व ओलंपियन कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जोधपुर दौरे पर हैं। राज्यवर्धन राठौड़ ने उम्मीद राजकीय स्टेडियम और जोधपुर फिजिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। उन्होंने फुटबॉल अकादमी के शिक्षकों एवं खिलाड़ियों से संवाद कर उनके अनुभवों को प्रत्यक्ष रूप से जाना। साथ ही राठौड़ ने कॉलेज में खेल से जुड़ी सुविधाओं का भी निरीक्षण किया। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि खिलाड़ियों को उच्च स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं और प्रशिक्षण व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाए। जोधपुर में यहाँ पर आया था, इस एक कारण ये भी था कि यहाँ के अंदर, यहाँ जोधपुर में जो स्पोर्ट्स की सुविधाएं हैं उसका निरीक्षण करा जाए। यहाँ पे जो खिलाड़ी हैं उनसे बातचीत करी जाए, यहाँ के कोचेस से बात करी जाए। जिस तरह का इनकी इस फुटबॉल एकेडमी के अंदर रहने की जो व्यवस्था है उसको देखा मैंने। जो जिम्नास्ट यहाँ पर हैं उनकी इक्विपमेंट की ज़रूरत है। अभी जयपुर वापस जाकर मैंने अधिकारियों को बतलाया है कि कौन सा इक्विपमेंट है, उसके अंदर सुधार की ज़रूरत है और जल्द इनके लिए इक्विपमेंट की व्यवस्था करी जाए। जालोर के सांचौर से खबर है, जहां सांचौर सर्कल में लाइसेंसधारी शराब दुकानों की तालाबंदी का तीसरा दिन है। जालोर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। जिले भर में तालाबंदी की चेतावनी दी गई है। करीब 2 करोड़ से ज्यादा का राजस्व नुकसान यहाँ हुआ।
सांचौर सहायक पुलिस अधीक्षक कामले शरण गोपीनाथ की कार्यप्रणाली के खिलाफ हड़ताल भी यहाँ की गई है। जिला कलेक्टर का कहना है कि लाइसेंसधारी ठेकेदारों से बातचीत जारी है। सांचौर से बड़ी खबर, जालौर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। जिले भर में हम लोग आज सांचौर से और पूरे ज़िले से हम लोग शराब ठेकेदार इकट्ठे हुए हैं। सांचौर के अंदर जो डीएसपी साहब लगे हुए हैं कामले जी, उनके द्वारा जो हमारे ऊपर अनैतिक रूप से अत्याचार किए जा रहे हैं, जो समय के अनुसार जो हम दुकान संचालित कर रहे हैं, परमिट का माल बेच रहे हैं, उसके बावजूद भी दुकानों के अंदर से हमारे सेल्समैनों को घसीट के लेके जाना, हमारी गाड़ियों को बाहर जो अंदर गाड़ियां पड़ी है उनको बाहर लेके और अन्यत्र 7 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर ले जाके मुकदमा बनाना, उसके खिलाफ हम लोग आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए थे। अभी हमारा सांचौर सर्कल सोमवार तक, कल से सोमवार तक पूरा हड़ताल पे है, बंद है, सारी दुकानें बंद है। अगर सोमवार तक उचित कार्रवाई कोई सरकार या विभाग नहीं करता है तो पूरा जिला जो है हम लोग पूरे जिला हड़ताल के ऊपर चला जाए। इस मामले में पहले भी आपने ज्ञापन दिया था? हमने पहले भी ज्ञापन दिया था, लेकिन कलेक्टर साहब ने मुख्यमंत्री जी को, फाइनेंस मिनिस्टर साहब को, कमिश्नर साहब को जो है इस बार अवगत कराया है, लेकिन अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं की है। इस हेतु बारां जिले के छीपा बड़ौद पंचायत समिति के ग्राम तुमड़ा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के क्षतिग्रस्त भवन को दुरुस्त करवाने के लिए ग्रामीणों ने गेट पर ताला लगाकर प्रदर्शन किया। मामले की जानकारी मिलने पर मौके पर एसडीएम अभिमन्यु सिंह कुंतल पहुंचे और उन्होंने स्थिति देखी और शिक्षा अधिकारियों से इस समस्या पर चर्चा की, जिसकी समझाइश के बाद ताला खुलवाया गया। टोंक शहर के मुख्य बाजार घंटाघर चौराहे पर चाकूबाजी से दहशत फैल गई है। 2 गुटों के युवकों में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक ने दूसरे पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। साथियों ने घायल को तुरंत सादत अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर जयपुर रेफर कर दिया। तो पुरानी रंजिश के चलते चाकूबाजी का मामला सामने आया है। एक युवक ने दूसरे युवक पर हमला कर दिया है। कोटा में सुभाष सर्कल के पास स्थित तिरुपति बेकरी से चोरी की वारदात सामने आई है। अज्ञात बदमाशों के तहत चोरी की पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार चोर अंधेरे का फायदा उठाकर बेकरी में घुसे और गले में रखी नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित दुकानदार ने बताया कि बदमाश दुकान से लगभग 12,000 की नकदी और सिक्के चुराकर मौके से फरार हो गए हैं। तो लाइव तस्वीरें आप अपने कैमरे में देख सकते हैं। इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी चिंता जताई जा रही है। सिरोही के शिवगंज के अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत के बाद माहौल गर्मा गया है। दूसरे दिन भी अस्पताल परिसर धरनास्थल बना हुआ है। मृतका उषा मेघवाल की मौत इलाज के दौरान प्रसूता कक्ष में हुई थी। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही और गलत इंजेक्शन से उषा की जान गई। इस घटना के बाद अस्पताल के बाहर हालत बेहद नाजुक बने हुए हैं। शिवगंज अस्पताल को पुलिस छावनी में बदलना पड़ा है। सिरोही, पिंडवाड़ा, आबू रोड समेत कई स्थानों का जाब्ता भी यहां तैनात किया गया है। और अब सिरोही से खबर है, जहां राजकीय विद्यालय के 11वीं कक्षा के छात्रों का हंगामा हुआ है। फिजिक्स टीचर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रों का आरोप है कि ट्यूशन के लिए दबाव बना रहे हैं। पैसे लेकर सप्लीमेंट्री में पास कराने का भी अभिभावकों का आरोप लगाया गया है और अभिभावकों में इस घटना से आक्रोश है। प्रिंसिपल के सामने अभिभावकों ने नाराजगी जताई। विद्यालय में अभिभावकों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। तो सिरोही से खबर, जहां राजकीय विद्यालय में फिजिक्स टीचर्स पर छात्रों ने आरोप लगाए हैं। राजकीय विद्यालय के 11वीं कक्षा के छात्रों ने हंगामा किया है और फिजिक्स टीचर पर ट्यूशन के लिए दबाव बनाने का आरोप यहां लगाया गया है। पैसे लेकर सप्लीमेंट्री में पास कराने का आरोप भी यहां लगा गया है और इसके बाद अभिभावकों में आक्रोश है। प्रिंसिपल के सामने अभिभावकों ने
नाराजगी भी जताई है और स्कूल में प्रदर्शन लगातार जारी है।